नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पर। दोस्तों, तो आज मैं आपको नोटिस बताने वाला हूं जो मोप अप राउंड काउंसलिंग के लिए आया था। लेट मी एक्सप्लेन एंड एनालाइसिस इट फॉर यू। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें बच्चों। नोटिस फॉर मोप अप राउंड काउंसलिंग, फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। जिन लोगों ने पहले कर रखा है उनको भी दोबारा कराना है। आर इन्वाइटेड फ्रॉम सच कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन मोप अप राउंड वो आर नॉट एडमिटेड इन एनी डेंटल कॉलेज। तो पुरानी बात है कि जिसको किसी भी डेंटल कॉलेज में अब तक एडमिशन नहीं मिला है मेडिकल कॉलेज में, वो अप्लाई कर सकता है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग 23 से 24 तारीख तक होगी। मोप अप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन होगी पटना एयरपोर्ट के पास BSEC बिहार की जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड है वहाँ पर होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो आप bihargovernment.in से डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो कहीं पर भी एडमिट हुए हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ड्यूली सबमिटेड द ओनली एप्लीकेशन फॉर्म एंड आर नॉट एडमिटेड इन एनी कॉलेज एंड आर इंटरेस्टेड टू टेक अप दिस एडमिशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डू फ्रेश रजिस्ट्रेशन। यानी कि सभी लोगों को जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा है या नहीं करा है, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा करें। सीट मैट्रिक्स ऑफ वैकेंसीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड राउंड काउंसलिंग 25 तारीख को अवेलेबल होगा। इस पे हमने एक और वीडियो भी आपको बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का, प्रोस्पेक्टस का, काउंसलिंग फी का। द प्रोसीजर फॉर अपीयरिंग कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस वेबसाइट bcecbihargovernment.in by clicking on the link UGMC 2020 under prospectus section। नहीं मिले तो आप बताइएगा, आई विल हेल्प यू इन दैट। For filling online applications form, click on online application portal of this and then click on this। तो आपको क्या करना है, BSEC बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, और वहाँ पर फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन पर। स्टेप 1 जो होगा रजिस्ट्रेशन का, फॉर रजिस्टरिंग द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल द इंफॉर्मेशन आज इन स्टेप 1। जो भी स्टेप 1 में आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी आप प्रोवाइड कीजिएगा। कैंडिडेट वाइल रजिस्टरिंग मस्ट सी दैट ही और शी इज़ हैविंग हर ओन, अपना खुद का आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन जो है उसी नंबर पर भेजी जाती हैं। ऑल्सो द कैंडिडेट्स विल रिसीव ए SMS। द रिसीव्ड ईमेल एंड SMS will contain an activation code which is to be used by the candidate to activate his account। इसका इस्तेमाल कर आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लें। जो भी आपको कोड मिलेगा, कैंडिडेट शुड क्लिक ऑन एक्टिवेट योर अकाउंट बटन एंड एंटर द ईमेल आईडी, और जो एक्टिवेशन कोड मिला है वो भी। देयर आफ्टर क्लिक द सबमिट बटन, इसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको साइन इन करना है दोबारा से रजिस्टर करके, और एंटर करना है अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को। ये कुछ वैसा ही प्रोसीजर है जो आपने राउंड 1 राउंड 2 में करा होगा। द कैंडिडेट मस्ट कीप द पासवर्ड एंटर्ड एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्फिडेंशियल, वरना BCC रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि कई बार अगर आप किसी और को पासवर्ड देते हैं तो वो आपके चॉइस फिलिंग में बदलाव कर सकता है। स्टेप 2 में आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। कैंडिडेट को रजिस्टर कर साइन इन करना है, और उसके बाद अपनी एंट्रीज जो भी है पर्सनल भर के सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर डिस्प्ले करना है। प्ले कार्ड पर आपका नाम होना चाहिए, जिस तारीख को फ़ोटो खींचे वो डेट भी होना चाहिए, और पूरा सिग्नेचर होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा पूरा कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। उसको अपलोड कर देना आपको स्कैन करके। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, कैंडिडेट होगा, आपका सिग्नेचर, और सेव और कंटिन्यू। स्टेप 5 में आपके पास आपको वेरीफाई करना है जितने भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है या नहीं है, और अगर गलत है तो बैक टू एडिट बटन से आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म जो है फाइनली सबमिट कर देना है। स्टेप 6 में सबमिट करने के बाद आपको बच्चों फ़ी पेमेंट करनी है, और उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कंप्लीट द पेमेंट प्रोसीजर। पेड काउंसलिंग फ़ी रिफंड नहीं होगी। देयर आर फॉलोइंग 2 मेथड्स, और पे करने के 2 तरीके हैं फीस को। पहला तरीका है आपको बैंक चालान से पे करनी है फीस। दूसरा तरीका है आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। बैंक चालान में कम से कम 24 घंटे लग सकते हैं। ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग फीस की जो बात कर रहे हैं वो 1200 रुपये है।
1200 ओनली फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स और 600 है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। स्टेप 7, आपको काउंसलिंग फीस पे करने के बाद आपको पार्ट ए और पार्ट बी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था उसको डाउनलोड कर कर अपने पास रख लेना है। कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है कि अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी बहुत ध्यान से भरें और रूल्स को देखकर भरें। हार्ड कॉपी को ध्यान रखिएगा, जो आजकल है कि सब कुछ ऑनलाइन है दोस्तों, आपको कहीं भी बिहार बोर्ड ऑफिस से भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको काउंसलिंग के टाइम अपने साथ ले जानी है। आफ्टर ड्यू डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कोई चेंज नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ना तो उसे विड्रॉ कर सकता है, ना ये फीस रिफंड करा सकता है। इंटरनेट, पोस्टल या बैंकिंग सिस्टम से अगर कोई पेमेंट नहीं हो पाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी जिम्मेवारी बोर्ड की नहीं है, बिहार बोर्ड की नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है डाटा को स्क्रूटनाइज करके गवर्नमेंट ऑफ बिहार अपलोड करेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ऑल सर्टिफिकेट्स included in the list given below must be submitted in every original format by candidate। जाकर फिजिकली आपको क्या क्या सबमिट करना है? ओरिजिनल एडमिट कार्ड, स्कोर्ड कार्ड, पासिंग मार्क्स ऑफ 10th एंड 12th, रेजिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट्स, और अगर और कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा गया तो वो सब भी। 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने एडमिट कार्ड पे लगाई थी नीट यूजी 2020 के, आधार कार्ड और कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे SMQ EWS सर्टिफिकेट। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की आपको यहाँ पर डेट्स भी दी गई हैं। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फिलिंग ऑफ अ फॉर्म 23 तारीख यानी कि आज से है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट 25 को है। अपडेट लोडिंग ऑफ रोल नंबर वाइज कैंडिडेट लिस्ट जो एडमिट हुए फर्स्ट और सेकंड राउंड से 25 तारीख को हो जाएगी। सीट मैट्रिक्स 25 तारीख को वेकेंट आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 25 तारीख को होगी। मेरिट लिस्ट 26 तारीख को आ जाएगी मोपअप राउंड की। 23, 24, 24 को जो रिजल्ट आएगा उसकी वजह से 25 को सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी आएगी। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जो होगी वो 27 तारीख। प्रपोज्ड डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग होगी 27 से 29 के बीच में। फोर्थ, द प्रोसेस इज रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट्स को क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, हम पहले आपको बता चुके हैं। All candidates who want to take part and take the admission on vacant seat available after admission of second round counseling at their merit have to take admission same day। उनको एडमिशन लेना पड़ेगा और सभी डॉक्यूमेंट और फीस जमा करने पड़ेंगे। जो काउंसलिंग में टेक पार्ट करना चाहते हैं उनको 12 लाख का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए और 50,000 का प्राइवेट डेंटल कॉलेज आपको अपना DD बना के ले जाना है। इफ द कैंडिडेट इज एडमिटेड उसको रेस्ट अमाउंट जो है भी लेटेस्ट 30 दिसंबर तक चेक से डिपॉजिट करना है, कैसे नहीं, ठीक है। और इस पूरी इंफॉर्मेशन कोई बदलाव करने का हक BCEC बोर्ड के पास है। ठीक है भाई दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये आपके बहुत काम आई होगी। हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग अस।